सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द जीएस वैली। और फिर से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर अपने पढ़ाई को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई सब लोगों की चल रही होगी। तो पढ़ाई को आप लोग मत रोकिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीबीएसई ने पैकेज का ऐलान किया है। और ये पैकेज क्या है पता है? ये पैकेज ये है कि आपका जो सोशल साइंस का जो पेपर है, इसमें जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ऐसा है, सीबीएसई ने किया है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का जो सिलेबस था वो पहले ही से बहुत रिड्यूस था, लेकिन इसके बाद सीबीएसई ने उसे और भी कम कर दिया। तो अब आप लोगों के लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान है। और जो लोग भी टॉपिक्स को समझ रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी को तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत लोगों को सिलेबस का क्लियरिटी नहीं है, तो सिलेबस की क्लियरिटी के बिना आप टॉपिक को आगे नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में खासकर मैंने इस चीज़ पर फोकस किया है कि चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक जो सेशन है हमारा सिलेबस से जुड़ा हुआ हो जाए कि सीबीएसई ने क्या चीज़ जोड़ा है और क्या चीज़ हटाया है। तो जोड़ा तो कुछ नहीं है, बल्कि इसमें क्या किया है, उसने एलिमिनेट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को देखते हैं और तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से सेक्शन में कौन सा पोर्शन जो है वो एलिमिनेट है, डिलीटेड पोर्शन है। सो राइट नाउ ऑन द बोर्ड देखिए, जैसा कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जो है ये 20 मार्क्स का है, पॉलिटी जो है 20 मार्क्स का है, जियोग्राफी जो है ये 20 मार्क्स का है, और जो इकोनॉमिक्स है ये 20 मार्क्स का है। तो ये जो 20 मार्क्स है, इस 20 मार्क्स में आप लोगों को पता है कि ये जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये एकदम बराबर से। कभी कभी क्या होता है, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ इसमें क्या हुआ कि 20 मार्क्स हिस्ट्री से आना था, लेकिन हुआ यूँ कि यहाँ से आपको 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये कोई फिक्स नहीं है। देखिए, हम लोगों को तैयारी करना है तो ये सोच कर चलना है कि हम लोगों को ये हिस्ट्री को 20 नंबर का पूरी तरह से रेडी करना है, पॉलिटी को 20 मार्क्स का रेडी करना है, जियोग्राफी को 20 मार्क्स का रेडी करना है, एंड सो ऑन, इकोनॉमिक्स को 20 मार्क्स का रेडी करना है। लेकिन एग्जामिनेशन में जाने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर मार्किंग थोड़ा सा बदल जाए, क्योंकि सीबीएसई क्या कर रहा है, वो एक नया तरह का गेम प्लान सेट कर रहा है। लास्ट टाइम में क्या हो रहा है कि पेपर में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, पेपर में उतार चढ़ाव आपको लगातार कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा। तो लेकिन हम लोग जो तैयारी करेंगे वो हम लोग इस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, आपको पता है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये जो है, ये ब्लू पेन से मैंने इस ब्लू को स्केच किया हुआ है, ये ब्लू मार्कर से मैंने जो स्केच किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक जो है सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक्स जो है मेंशन है, वो टॉपिक आप लोगों के लिए आ रहा है। खुशखबरी की बात यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं क्यों हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हिस्ट्री से कोई डरने वाली कोई इशू है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री में अगर फ्लो चार्ट से पढ़ा जाए, अगर कंसेप्ट को समझ कर पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ना। लेकिन देखिए क्या है, आप लोगों का टेंशन यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हिस्ट्री में बस यही दोनों चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, ये मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है, ग्रीन स्केचेस यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्कूल के असेसमेंट की बात की जाए, अगर कहीं पर आप इंटरनल पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, ये हट गया। ये बोर्ड में भी ये चीज़ नहीं आ रहा है। यानी हिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितना आ रहा है आपका? ओनली 2। एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और एक नेशनलिज्म इन इंडिया। अब बताइए कि हिस्ट्री में क्या 20 मार्क्स में 20 मार्क्स लाना ईजी है या नहीं है? अगर 2 पेपर अगर हम अच्छे ढंग से तैयार करके चले जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि यहाँ तो 20 मार्क्स अगर पेपर आ गया तो ये तो आपका बेनिफिटेड है, काफ़ी बेनिफिट सब्जेक्ट है और आपको एडवांटेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। देखिए, पॉलिटी का जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये जो ब्लू आपके स्केचेज हैं, ये आपका बोर्ड में कंसिडर किया गया है। टॉपिक बस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड में बस यहीं से पूछे जाएंगे, बस 4 चैप्टर यहाँ से पूछे जाएंगे। रेस्ट ऑफ 4 चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर है, यहाँ पर आपको कोई भी सीबीएसई में आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
है ना। तो यानी कि पॉलिटी के लिए भी एक अच्छी बात है कि आपको 4 चैप्टर ही पढ़ना है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये जो हमारा जो चैप्टर है ये इतना इजी चैप्टर है और इसमें इतने सारे इजी पॉइंट्स हैं कि वो आप लोगों को बहुत ईजिली आप लोगों को नंबर दिलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में 20 मार्क्स का इसका भी सेक्शन है। ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमने पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो वो चैप्टर तो आएगा ही आएगा। चैप्टर 3 क्या है? तो चैप्टर 3 है हमारा वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो वाटर रिसोर्सेज है, मैंने पढ़ाते समय आपको ये भी बोला था कि इसमें जो डैम्स है, मैंने करवाया भी था, मैंने लिस्ट भी बताया था। जो चैप्टर 3 में डैम्स है, उस डैम्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। कौन सा डैम कहाँ पर है, कंट्री में कहाँ पर वो लोकेटेड है, उस डैम्स को आप पूरी तरह से कर लीजिएगा। प्लस वो डैम जो है कौन से रिवर के किनारे है, कौन से रिवर प्रोजेक्ट से डैम जुड़ा हुआ है, ये चीज़ जो आप लोगों को कर लीजिएगा। और इसके अलावा चैप्टर 3 में और भी कुछ पूछा नहीं जाएगा। यानी कि ये चीज़ पता है कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से अगर आएगा तो सिर्फ कहाँ से आएगा, मैप से आएगा। यानी क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर जो चैप्टर है ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। यहाँ से पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। और हमारा मिनरल एनर्जी जो है हमारा चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लोगों को ये बोरिंग चैप्टर लगता है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में भी आपको सिर्फ क्या है, मैप की तैयारी करनी है। अगर आप यहाँ से मैप अगर कर लेते हैं तो ये चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डेट्स ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से आएगा। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। कितने तरह का इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री है, कौन से इंडस्ट्री में कौन सा टाइप आता है, जो इंडस्ट्री है वो हमारे इंडिया के कौन से स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा है, किस तरह की इंडस्ट्री है कौन से स्टेट में, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है मैप के साथ, उसके बारे में पूरा। चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एयरवेज है ना, सीवेज, वाटरवेज, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन रहा, यानी कि हमारा हिस्ट्री का 2 चैप्टर, हमारा पॉलिटी का 4 चैप्टर 4 चैप्टर, और हमारा ज्योग्राफी का 1 2 3 4 5 6, हमारे यहाँ पे 6 चैप्टर है ना। यानी कि हमारा यहाँ पे 6 चैप्टर है। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में हमारा एक टॉपिक है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है वो वाला चैप्टर आएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर भी जो चैप्टर नंबर 5 था वो बोर्ड में नहीं आ गया, उसको हटाया गया था, और इस बार भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये 4 चैप्टर है, तो आपको चारों चैप्टर को पूरी तरह से रेडी करना होगा, है ना। यानी कि आपको ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चैप्टर हैं, वो टोटल चैप्टर कितने हैं हमारे पास 16 चैप्टर हैं। यानी कि बहुत ईजिली हम लोग इसको तैयारी कर सकते हैं, इसका तैयार कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ इसमें देखिए कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि ओवरऑल चैप्टर इतना पढ़ना है, आपको बस ये तैयारी करना है पोर्शन बाय पोर्शन, सेक्शन बाय सेक्शन। हिस्ट्री को उठाया आपने तो हिस्ट्री को 2 चैप्टर रिवाइज करो, यानी कि आपका हिस्ट्री पूरा रेडी हो गया। पॉलिटी में उठाया आपने तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 चैप्टर है तो 2 चैप्टर को एक दिन रिवाइज करोगे बाद में पढ़ने के बाद, फिर 2 चैप्टर को एक दिन रिवाइज करोगे पढ़ने के बाद। यानी सिस्टमैटिक तरीके से अगर तैयारी किया जाए तो मुझे लगता है कि इस बार जो पेपर है, जो सिलेबस है, इसमें तो 100 में कितना भी खराब होगा तो तुम्हारा 98 तो मार्क्स आने ही चाहिए, है ना। अभी देखो इस बार सीन क्या हुआ, इस बार जो सोशल साइंस का जो पेपर था वो पेपर इतना अच्छा रहा, सारे लोगों ने पेपर अच्छा दिया, इवन बहुत लोगों ने तो पेपर को पहले भी अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन ये पोर्शन जो है सिर्फ हमारे क्लासेस के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर बीइंग हमारे कम्पिटिटिव लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको तैयार करना होता है। तो देखिए बात क्या है कि आपको तैयार जो करना है इसमें सब सीक्वेंस वाइज तैयार करना है, सब सीक्वेंस वाइज। अब दूसरा चीज़ ये हुआ कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वीडियोस सर आपके नहीं आ रहे हैं, लगातार वीडियोस नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं आ पा रहे थे। तो अब ये फ्रिक्वेंटली वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे,
है ना। तो आप लोगों के लिए टॉपिक्स भी आएगा। आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करवाया था। इसके बाद मैंने बहुत सारे सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी लेकर मैं आऊँगा। इसके साथ प्रैक्टिस के साथ इसके साथ हमारा जो चैप्टर्स होगा, उस चैप्टर्स को भी मैं डील करूँगा। तो हर एक चीज़ को मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब से आप लोगों के सामने आऊँगा, वीडियो से आऊँगा। इसके बाद जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर बताया है सिलेबस को, देखो सिलेबस अगर पता चल गया तो टॉपिक पूरा पता चल गया। अगर सिलेबस नहीं जानकारी है तुमको तो तुम पढ़ते रह जाओगे, लेकिन उसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अगर किसी को बोला जाए कि आपको सोशल साइंस का पेपर देना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ का पेपर देना है, आप पढ़िए, तो वो पूरा पढ़ते रह जाएगा, पूरा लाइफ पढ़ते रह जाएगा, उसका पूरा तैयारी नहीं होगा, नंबर कभी नहीं आएगा। नंबर के लिए चाहिए स्मार्ट तरीक़े से पढ़ाई। अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कम पढ़कर नंबर बहुत अच्छा है, ये बात तो तय है। तो इसलिए तैयारी को एकदम आप लोग बनाए रखिए, और एक से एक सेशन अब आप लोगों के पास आएगा। अगले सेशंस में हम लोग मिलते हैं। दूसरा चीज़ ये हुआ कि ये जो हमारा सिलेबस का आउटलाइन है, आप लोगों को समझ में आया तो थोड़ा कमेंट करिएगा। कमेंट जितना मैक्सिमम से होगा मैक्सिमम, तो मुझे आसानी होगी। फीडबैक आपका जैसा मिलेगा फिर मुझे अगले वीडियोस को पोस्ट करने में काफ़ी आसानी होगा। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के वजह से, पहले तो मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के वजह से मेरा 1K सब्सक्राइबर हो चुका है। और अब मेरा जो वीडियोज़ है वो लाइव प्लेटफॉर्म पर भी चल सकता है। लेकिन इशू ये है कि एक साथ सारे लोग को कनेक्ट करना होता है, तो बहुत लोगों ने नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। बेल आइकन को प्रेस करिए आप लोग। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना से जितना हो सकता है, और लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और एक चीज़ और कि पढ़ाई करते समय एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर्स को आप लोग हमेशा फ्लो चार्ट की तरह से पढ़ाई करिए, क्योंकि फ्लो चार्ट से जब आप पढ़ाई करिएगा तो आपको सारा कुछ एज अ सीक्वेंस याद होगा। आपके साथ हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन सेशन भी आएगा, हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन सेशन भी आएगा। तो इसमें बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेट कैसे याद किया जाए। आपको मैं डेट का भी एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सा डेट का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बात क्लियर है सबको। तो इसलिए चीज़ जितना सिंपल तरीके से हो उतना आसान है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पर पॉज होते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जीएस वैली को। थैंक यू।